गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओनली JKSSB में। तो हम लोग चैप्टर कर रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो हम JKSSB में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये VLW 2023 में आया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन रेशो 4, 5, 10, 11 10 एंगल्स, तो बताइए एंगल्स क्या क्या होंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को करते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके 4 कोने होते हैं। कोई भी ऐसी फिगर जिसके 4 कोने होंगे उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल बनाते हैं। ABCD। तो ये बोल रहा है कि 4 क्वाड्रिलेटरल्स के जो के जो एंगल है वही रेशो में है। 4 रेशो 5 रेशो 10 रेशो 11। तो आप मान लीजिए यही उसके वो एंगल है। तो अगर यही वो एंगल है तो इन एंगल का जोड़ कितना हुआ? इन एंगल का जोड़ हुआ, टोटल जोड़ 21 और 9 कितना हुआ? 30। लेकिन हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल की जो चारों एंगल का जोड़ कितने के बराबर होता है? वो होता है 360 के बराबर। तो जो हमारा 30 है वो किसके बराबर है? 360 के बराबर है। तो हमारा एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? हमारी एक की वैल्यू 360 डिवाइडेड बाई 30। 3 1 3, 3 6, मतलब हमारी एक की वैल्यू 12 के बराबर होगी। तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 4 2 12, 48। अच्छा, अब यही क्वेश्चन को रोक दो। 48 आपको आ गया। अब ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन 36, दूसरा 48, 52, 60। पहला 48 आ रहा है, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा बी ऑप्शन है। लेकिन आप कर सकते हो ऐसे। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 60। तो हमारा दूसरा भी सही है। तो मतलब यही ऑप्शन चल रहा है। इजी क्वेश्चन, बाकी एंगल्स आप निकाल लेना। सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन आया स्टॉक असिस्टेंट में। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर आर इन रेशो 6:7। कहता है प्रेजेंट एज जो चल रही है ब्रदर एंड सिस्टर की, ब्रदर एंड सिस्टर, उनका जो रेशो है वो है क्या है? 6:7 है। कह रहा है 12 ईयर अगो द रेशो वॉज 3:4। कह रहा है 12 साल पहले उनकी रेशो क्या थी? उनकी रेशो 3:4 थी। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, ये निकालना इजी क्वेश्चन। ट्रिक क्या थी इसकी? ट्रिक ये थी कि पहले हमें इस दोनों रेशो का गैप निकालना है। ठीक है, इसमें गैप कितना आ रहा है? 3 का आ रहा है। इसमें गैप कितना आ रहा है? 3 का आ रहा है। गैप सेम है। तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर गैप सेम नहीं होता, पहले हमें गैप सेम करना पड़ना था। सेम करना पड़ता, लेकिन हमारा क्या है? गैप सेम है। तो इस रेशो के, इन दोनों रेशो के बीच का गैप क्या है? 3। मतलब हमारा 3 एक्चुअल 12 साल के बराबर है। तो 3 की वैल्यू 12 साल के बराबर है। एक की वैल्यू 4 साल के बराबर है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6 4 जा 28, 6 4 जा 24, सॉरी 6 4 जा 24, 7 4 जा 28। और हमें क्या पूछा है? दोनों का जोड़ पूछा कि ब्रदर सिस्टर की प्रेजेंट एज का जोड़ क्या होगा? तो 24 + 28 मतलब क्या होगा? 52। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। इसमें कोई डाउट है? इसको आप बोलोगे सर अगर ट्रिक भूल गए तो बेसिक मेथड भी है। बेसिक मेथड क्या है? कुछ नहीं है, उसमें इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन कैसे बनेगी मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट एज को ले लीजिए 6x एंड 7x ब्रदर सिस्टर की। 12 साल पहले उनकी रेशो 3:4 थी। तो इसमें से 12 साल माइनस कर लीजिए। 6x - 12, 7x - 12, 3:4 थी। अब सॉल्व करिए। 6 4 जा 24x - 48 इज इक्वल टू 21x - 36। अच्छा, क्या हुआ? ये x इधर आया, 21x तो 3x हो गया, 48 - 36 हो गया, कितना हुआ? 12 हो गया। x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो 6x की वैल्यू 24 आई, 7x की 28 आई। इन दोनों का सम कितना हुआ? 52 हो गया। सिंपल मेथड से भी निकल जाएगा। ट्रिक से करना है, ट्रिक से कर लीजिए। बेसिक मेथड से करना है, बेसिक मेथड से कर लीजिए। दोनों मेथड बेस्ट है, जिससे मर्जी कर लीजिए। क्योंकि JKSSB में आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, आप कोई भी मेथड से उसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये भी स्टॉक असिस्टेंट में है। स्टॉक असिस्टेंट में हम आगे देखेंगे कोई 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं इस बार। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, पर मैं आपको इसको रेशो में निकाल के बताऊंगा। ठीक है, किस तरह निकाल के बताऊंगा उसको थोड़ा ध्यान से देखना। परसेंटेज क्या है, पर लास्ट में आपको रेशो पूछिए प्रिंटेड प्राइस और कॉस्ट प्राइस की। क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं। ए शॉपकीपर गेन्स ए प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन सेलिंग ए बुक। कहते हैं एक बुक को बेचा जब उसने, तो उसको 15% का क्या मिला? प्रॉफिट मिला। एट डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन प्रिंटेड प्राइस। कब बेचा? जब उस बुक को बेचा 20% डिस्काउंट में, तब उसको 15% प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो बताओ कि जो प्रिंटेड प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस है उसकी रेशो क्या है? तो ये बहुत आसान है। ठीक है, तो पहले आप ये देख लीजिए, क्वेश्चन को रेशो से करते हैं हम पहले। प्रॉफिट जो है 15% है। 15% का क्या मतलब हुआ? 15% का मतलब है, अच्छा पहले बताओ 5% क्या होता है? 5% को रेशो में लिखेंगे 1/20 होता है। 15% क्या होगा? 15 कितना है? 5 का 3 गुना है, तो ये 3/20 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 प्रॉफिट क्या है? 3/20। हम 15% को क्या लिख लिया? 3/20। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है अगर CP 20 है तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ आपको 3, ठीक है। ये CP 20 है तो प्रॉफिट 3 हुआ, तो SP कितना बन गया, सेलिंग प्राइस 23, ठीक है। इसका मतलब ये है। अच्छा, दूसरा आपको क्या बोल रहा है, दूसरा आपको बोल रहा है कि डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट मिला आपको 20%। इसका क्या मतलब है, इसको बोलते हैं 1/5 फ्रैक्शन में। इसको क्या मतलब है, अगर आपका प्रिंटेड प्राइस, ठीक है, प्रिंटेड प्राइस 5 है, तो 1 रुपये आपको उसमें डिस्काउंट मिला, तो आपका बेचने वाली वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। डिस्काउंट कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। अच्छा, इसमें इस हिसाब से SP 23 है, इस हिसाब से SP 4 है, तो सेलिंग प्राइस तो सेम ही होना चाहिए। सेलिंग प्राइस सेम कैसे होगा, इस पूरी क्वांटिटी को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस पूरी क्वांटिटी को 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। 23 4 जा 4, 23 जा, SP सेम होगी। अच्छा, इसको करेंगे तो ये क्या बन गया, CP हमारी बन गई 80, SP हमारी बन गई 23 × 4, ऊपर भी नीचे भी। प्रिंटेड प्राइस क्या बन गया, प्रिंटेड प्राइस बन गया 23 × 5, मतलब 5 से 15, 1, 5, 10, 11, 115, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है प्रिंटेड प्राइस, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है प्रिंटेड प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशो। अच्छा, प्रिंटेड प्राइस हमारा कितना है यहाँ पे, इस रेशो के हिसाब से 115, अपॉन क्या करना है, कॉस्ट प्राइस 80, ठीक है। काटो, 5 2 10, 1 5, 5 से 15, 5 4 5 1 5, 3 0, 5 6 5 6 30, कितना आ गया 23/16। ऑप्शन नंबर C निकल गया। थोड़ा सा आपको इसमें प्रॉफिट लॉस का भी है, जो भी आपको पढ़ाया नहीं है, पर आपको समझ आ गया जो मैंने समझाया है, ठीक है। तो रेशियो है 23/16, इजी क्वेश्चन। अच्छा, किसी को भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दें, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी स्टॉक असिस्टेंट में है। तो स्टॉक असिस्टेंट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, एफल टावर्स 1/5 पार्ट इज पेंटेड ब्रॉन्ज। कह रहा है एक एफल टावर, एक कोई टावर है, इस तरह से एफल टावर है, इस तरह से टावर है, इस टावर का 1/5 पार्ट, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये टावर है आपका, एफल टावर आपको पता होगा पेरिस में, ठीक है। ये टावर है, कह रहा है उसका 1/5 पार्ट, 1/5 पार्ट वो किससे पेंट किया, ब्रॉन्ज से पेंट किया। 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, जो ये रिमेनिंग पार्ट बच गया, इसका 1/4 मैरून कलर से पेंट किया, पेंटेड इन मैरून। और जो बच गया, जो इसके अलावा बच गया, इसमें अगर इतना तो ये वाला बच गया, ये वाला जो पार्ट है ये गोल्डन कलर से किया, गोल्डन कलर से किया, ये वो बोल रहा है, ठीक है। तो बताओ अगर गोल्डन कलर की हाइट, जो पार्ट की हाइट है 450 मीटर है, तो एफल टावर की कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको एफल टावर की हाइट अज्यूम करनी पड़ेगी। तो मैंने इसमें आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो इसमें अज्यूम कैसे करनी है, आपको वो हाइट अज्यूम करनी है जिसमें आपका 1/5 भी डिवाइड हो जाए और 1/4 भी डिवाइड हो जाए, मतलब 4 से भी वो चीज़ डिवाइड हो जाए, 5 से भी वो चीज़ डिवाइड हो जाए। तो वो कौन सी चीज़ होगी, वो इन दोनों का एलसीएम होगा, वो जो नंबर होगा इन दोनों का 5 और 4 का, और 5 और 4 का एलसीएम होता है 20, 5 × 4 कर लीजिए, मल्टीपल कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो लेट हाइट, हाइट को क्या मान लीजिए, 20 मान लीजिए, ठीक है। और जैसे कह रहा है कि 1/5 पार्ट को ब्रॉन्ज से किया, तो 1/5 20 का क्या होगा, 1/5 ऑफ 20 मतलब चौथा हिस्सा, मतलब 4 जो वैल्यू है वो ब्रॉन्ज से रंगी है। रिमेनिंग क्या बच गई, 16 बच गई। अच्छा, रिमेनिंग में 1/4 मतलब इसका 1/4, 1/4 ऑफ 16 कितना होगा, 4 4 जा, मतलब 1/4 आपको मैरून से रंगा है। तो अगर 4 हिस्सा मैरून से रंगा है तो 16 में से 4 गए तो कितने बचे, 12 हिस्सा किससे रंगा है, गोल्डन से रंगा है, ये मैरून से रंगा है। तो एफल टावर की हाइट निकालनी, लेकिन हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो हमारा गोल्डन है 12, वो किसके बराबर है, 450 मीटर के बराबर है, 450 मीटर के बराबर है। एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, एक की वैल्यू होगी हमारे 450/12। वो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ अगले पेज में करते हैं। अच्छा, अभी हमने पिछले पेज में देखा क्या, 12 की वैल्यू किसके बराबर है, 12 की वैल्यू है 450 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी है, 450/12, क्या हुआ, ये वैल्यू 3 से कटेगी, 3 4 12, 3 1 3, 3 5 15, 0, ठीक है। फिर 4 से काटो इसको, 4 3 12, 4 से 3, एक मिनट, अगर 12 450 के बराबर है तो एक वैल्यू है 450/12, हम इसी को फ्रैक्शन में रहने दो, 450/12। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एफएल टावर की। एफएल टावर की वैल्यू हमने क्या लिखी है, 20 लिखी है। तो 20 की वैल्यू क्या होगी, 20 की वैल्यू होगी 450/12 × 20, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 2 3 12, 2 1 0, 2 3 6,
2 5 जा 10, अच्छा 3 150 जा, ठीक है। 150 इंटू 5 कितना हो गया, ये आ गया आपका 750 मीटर। ऑप्शन क्या है आपका 750, ठीक है डी। कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो एक बार दोबारा पूछ लें, आपको दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने सही से नहीं समझाया है। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि एफएल टावर की हाइट हमने क्या मान ली, 20 मान ली, ठीक है। तो 20 का 1/5 क्या हुआ, 4, 4 हिस्सा, बच कितना गया 16। अगर 1/5 हो जाता है, 1/5 और 20 क्या होता है 4 होता है, ठीक है। 5 4 तो बचा कितना 16। 16 का 1/4 क्या होता है, 1/4 ऑफ 16 क्या होगा 4 ही हुआ। तो ये 4 हिस्सा, तो 16 में 4 गए, कितने बचे 12। और हमें 12 दे रखा है 450 के बराबर, तो हमारी 12 की वैल्यू है 450 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी है 450 बटा 12। अच्छा 20 की वैल्यू निकालनी है, तो 20 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 450 बटा 12 इंटू 20। अब ये कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 1 0, 3 2 जा 6, 3 150 जा, 2 75 जा, कितना आ गया 750 आ गया। और यही आंसर है 750। इसमें कोई डाउट है? अगर डाउट है तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये भी हो गया स्टॉक असिस्टेंट का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा अगला पेपर जो लेटेस्ट पेपर हुआ था वो था सुपरवाइजर का, उसमें ये रेशियो प्रोपोर्शन का अच्छा क्वेश्चन आया। थोड़ा सा अगर आप इसको बेसिक से करने जाओगे तो थोड़ा पजल हो जाओगे, इसमें ट्रिक यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको बताता हूँ क्यों बेहतर है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस इन रेशो 2:3:4। 3 क्लासेस के स्टूडेंट की रेशो 2:3:4 है। इन तीनों क्लासेस में 12 स्टूडेंट ऐड हुए, 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लास। तो रेशो बन जाती है 8 11 14। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बिगनिंग ऑफ क्लास में कितने स्टूडेंट। तो ट्रिक क्या है इसमें, वही आपको बताई थी, 2:3:4 है। 3 क्लास की, 1 फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास की रेशो ये है। 12 स्टूडेंट एक में ऐड हुए तो बन गए 8:11:14। मैंने आपको बताया था अपना इनका गैप चेक करो, 4, इसमें गैप कितना है 8 का गैप है, इसमें गैप कितना 10 का गैप है। तो गैप अलग अलग है, तो आपको पहले गैप सेम करना है। तो गैप सेम करने के लिए आपको कुछ मल्टीप्लाई करना है। तो आप इनमें गैप चेक करो, इसमें 3 3 का गैप है, इसमें 1 1 का। तो जो 1 का गैप है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और जो 3 का गैप है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो न्यू रेशो क्या बनेगी, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6:9:4 3 जा 12, ठीक है। अब ये रेशो क्या बनी, तो 1 ही थी, 1 से मल्टीप्लाई 8:11:14। अच्छा अब गैप चेक करो, ये 2 का गैप है, ये 2 का गैप है और ये भी 2 का गैप है। तो अब क्या हुआ, ये जो 2 का गैप है ये 12 बच्चों के बराबर है। मतलब अगर इसमें 2 2 बच्चे ऐड हुआ तो 8 11 14 बन गए। तो एक्चुअल में कितने बच्चे ऐड हुए हैं, 12 बच्चे ऐड हुए हैं। तो मतलब मेरी 2 की वैल्यू 12 है, तो मेरी 1 की वैल्यू क्या होगी 12 बटा 2, मतलब 6 होगी। अगर 1 की वैल्यू 6 होगी तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बिगिनिंग ऑफ क्लास, तो इस रेशो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या बने स्टार्टिंग में ही। तो टोटल करो 6 + 9 कितना 15, 15 + 12 कितने हुए 25, 27, ठीक है। तो 27 बंदों की वैल्यू कितनी हुई 27 × 6, 6 7 42, 4 12 12 और 4 16, 162। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 162। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अगर आपको बेसिक से करने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको 3 रेशो में है 3x 2x, तो आपकी जो आपकी डिवीजन होगी वो 3 टाइम्स डिवीजन आ जाएगी 3 टाइम्स, तो उसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो भी जाती है पर टाइम लग जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ट्रिक बेस्ट काम आएगी, ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखें। ये क्वेश्चन है जूनियर असिस्टेंट 2022 में, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैं आपको समझा देता हूँ पर आप ये मुझे एज ए होमवर्क करके देंगे, ठीक है। कह रहा है ABC की जो सैलरी की रेशो है 5 6 11 है, ठीक है। ABC की सैलरी की रेशो क्या है 5 6 11, और एक्चुअल सैलरी क्या है 2706 27। टोटल सैलरी इनकी कितनी है 2706 तीनों की। इफ टोटल सैलरी 2706, फाइंड द सैलरी रिसीव्ड बाय सी से निकालना है। तो आप पहले इसका टोटल कर लिए 6 5 11 11 और 11 कितने 22 हुए। तो 22 की वैल्यू कितनी हुई ये, तो एक की वैल्यू निकल जाएगी 27 6 बटा 22। तो एक की वैल्यू निकलेगी तो आपको सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी क्या है 11, तो 11 की वैल्यू निकाल देना यहाँ पे 2706 बटा 22 × 11। तो यहाँ से कटेगा 2, अब ये 2 से डिवाइड करोगे तो वो आपको आ जाएगा 1353, ठीक है। ये मैंने निकाल ही दिया आपके लिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, होमवर्क। अब आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये 3 नंबर की रेशो है ये, ठीक है। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर, इसका 3 गुना करके और सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, इन दोनों का सेकंड करना, इन दोनों को जमा करके, और इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 841 के बराबर आएगा। तो बताओ फर्स्ट और सेकंड नंबर का डिफरेंस कितना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 3 of 23 - 19 + 21, ये जब जो वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है, वो 841 के बराबर होगी। फिर एक की वैल्यू निकालना, फिर फर्स्ट और थर्ड का जो डिफरेंस है वो 4 है, फिर 4 की वैल्यू निकाल देना, ठीक है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बड़ा इजी क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी जूनियर असिस्टेंट में आया था 2022 में। तो ये कुछ नहीं है जो हमने करते आ रहे हैं। 23A इक्वल टू 24B, तो इसमें क्या निकल जाएगा 23A इज इक्वल टू 24B। तो A बटा B की वैल्यू क्या निकल जाएगी 24 बटा 23। अच्छा, यहाँ से 31B इज इक्वल टू 23C, इसमें B बटा C की वैल्यू क्या निकल जाएगी 23 बटा 31। तो रेशो में लिखो जरा इसको, A रेशो B आ जाएगा 24 23, B रेशो C आ जाएगा 23 बटा 31। अच्छा, B की वैल्यू सेम है 23, तो A रेशो B रेशो C की वैल्यू आ जाएगी 24 23 31। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है 24 23 31, ऑप्शन नंबर डी, इजी। तो इसके साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है। रेशियो प्रोपोर्शन आपकी सारी कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं आपको रिवीजन क्लास में इसको दोबारा करा दूंगा। जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क। तो जो टाइम एंड वर्क का कोई खास कंसेप्ट नहीं है, वो सीधा क्वेश्चन से ही आपको मैं कराना स्टार्ट कर दूंगा। बेसिक कंसेप्ट दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें, होपफुली वो कल आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।